जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है कांस्टेबल और इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उस गांव के मिल्क सप्लायर की बेटी थी, लेकिन वो हर रोज अपने फादर की हेल्प करने के लिए गांव में मिल्क सप्लाई करने के लिए जाया करती थी। उस दिन भी वो मिल्क सप्लाई के लिए जाती है और उसका फादर उसे फोन करके पूछता है कि सब जगह दूध दे दिया या नहीं। तो वो कहती है कि उसने सारी जगह दूध दे दिया है और अब वो घर की तरफ ही आ रही है। जब फोन कट होता है तो अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है और वो बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो घबरा जाती है और फिर से वो बाइक स्टार्ट करने के लिए ट्राई करती है और इस बार जो उसकी बाइक होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि वो रिलीफ में आ जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस अननोन आदमी के पास एक रॉड होती है जिससे वो उस लड़की पे अटैक कर देता है और उसको फिर वो अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। अब ये आदमी कौन है और उसने इस लड़की का हाल ऐसा क्यों किया, ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें एक कांस्टेबल का घर दिखाया जाता है जहां पर वो अपनी बहन और अपने जीजा के साथ रहा करता था, क्योंकि दरअसल उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। और उसकी बहन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कीर्ति होता है जो कि अभी कॉलेज स्टूडेंट होती है। सुबह उठकर कीर्ति बाहर जाती है और वो रोज फ्लावर को देखती है और वो सोचती है कि फूल तोड़कर बालों में लगाए, लेकिन उसे याद आता है कि बाल बांधने के लिए उसके पास क्लिप नहीं है। इसीलिए वो घर के अंदर जाती है और तभी उसके फादर बोलते हैं कि बाहर मत जाओ। दरअसल कीर्ति के जो पिता होते हैं वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान होते हैं और वो बहुत बड़े नशेड़ी भी होते हैं जो कि दारू पीकर ही घर में आया करते थे। वो हर सुबह ही शराब पीने के लिए बाहर निकल जाया करता था और जब वो घर आता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसे प्यास लगी है तो क्या उसे पानी मिलेगा। इसीलिए उसकी वाइफ उसके लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो आदमी पानी में भी अल्कोहल मिक्स करके सुबह सुबह फुल टाइट हो जाता है। कृति जब ये देखती है तो वो ये देखकर चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर काशी बाहर आता है और वो देखता है कि उसके जीजा शराब पी रहे हैं। काशी काफी पढ़ा लिखा होता है लेकिन वो मजबूरी में उस घर में रह रहा था और काशी अपनी बहन को समझाता है और कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और वो कीर्ति से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। तभी उसका जीजा उसका रास्ता रोक लेता है और उससे पैसे मांगता है दारू पीने के लिए, लेकिन वो उसे पैसे नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी वो उससे पैसे छीन लेता है। उसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और उस कॉलेज में एक लड़का होता है जिसका नाम आबी होता है और वो कॉलेज गर्ल को बहुत ज्यादा हैरास किया करता था। वो लड़की को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसके लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। वो उसे बताती है कि एक स्टूडेंट ने उसके खिलाफ प्रिंसिपल को कंप्लेन की है और गुस्से में आके वो लड़का उस लड़के के पास जाता है और उसे पीटता है और कहता है कि इस कॉलेज में जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। दरअसल अभी एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है, इसीलिए वो कॉलेज में अपने पावर का मिसयूज करता रहता है। इसी कॉलेज में कीर्ति भी पढ़ रही होती है और कीर्ति और उसकी फ्रेंड दिव्या नॉर्मल बातें करते हुए चल रही होती हैं। जब अभी दिव्या को देखता है तो वो उससे कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे कीर्ति पसंद है, लेकिन दिव्या बोलती है कि कीर्ति को तुम इतने पसंद नहीं हो, अगर मैं उसे ये बात बताऊंगी तो वो मुझसे भी बात करना बंद कर देगी। इधर काशी चाय पीने के लिए बाहर आया होता है और वहाँ एक सीनियर कांस्टेबल भी होता है जिसको काशी प्यार से मामा कहकर पुकारता है, क्योंकि दरअसल काशी को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करता था। वो दोनों चाय की दुकान पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें चोरी का एक शोर सुनाई देता है और लोग बोल रहे होते हैं कि चोर इसी भीड़ में है, लेकिन पता नहीं वो कौन है। काशी एक एक करके सबका चेहरा देखता है और कहता है कि चोर इस भीड़ में नहीं है। जैसे ही वो ये बोलता है एक आदमी रिलीफ की सांस लेता है और काशी तुरंत समझ जाता है कि यही चोर है। वो चोर को पकड़ लेता है और एक्सप्लेन करता है कि पुलिस को देखकर थोड़ा सा डर हर किसी के चेहरे पर होता है, लेकिन जब मैंने बोला चोर यहाँ नहीं है तो सिर्फ इस आदमी के चेहरे पर रिलीफ फील हुआ, इसका मतलब यही चोर है। ये सुन के वो चोर भी एक्सेप्ट कर लेता है कि सच में वही चोर था। इधर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसकी बेटी के लिए शादी का एक अच्छा रिश्ता आया होता है, लेकिन उसके पास बजट का काफी ज्यादा दिक्कत था। काशी ये सुन के बोलता है कि ये रिश्ता बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, हम सिर्फ कलीग्स ही नहीं है बल्कि उससे बढ़कर हैं और आपके बुरे वक्त में हम जरूर काम आएंगे। उस स्टेशन में एक लेडी कांस्टेबल भी होती है जो काशी को सीक्रेटली पसंद किया करती थी और काशी सब जानता था, लेकिन उसे बार बार वो इग्नोर करता रहता था। उनके पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर होता है वो बहुत ही बुरा इंसान था जो कि उस लड़की को बहुत ही बुरी नजरों से देखा करता था। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर पॉलिटिशियन के घर जाता है जहाँ पॉलिटिशियन उसे पैसे देता है और कहता है कि मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, इसीलिए उसकी बहुत ग्रैंड पार्टी होगी और वहां पर बड़े बड़े लोग आएंगे, इसीलिए उसे यहाँ पर सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर उससे वो ब्राइब ले लेता है और कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। अब इंस्पेक्टर काशी से पूछता है कि तुझे वो लड़की पसंद है या नहीं, तो काशी बोलता है कि मुझे सिर्फ अपना काम पसंद है।
इंस्पेक्टर ये सुन के दोबारा उससे पूछता है कि वो उसे पसंद है या नहीं, लेकिन इस बार काशी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। और ये बात सुनकर कुछ लोग चुपके से काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में एक फादर और डॉटर आते हैं। वो बताता है कि मेरी एक बेटी है जो कि दूध सप्लाई करने गई थी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी है। इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था, तो उसका फादर और उसकी छोटी बहन दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर कहता है कि शायद आपको पता ना हो, लेकिन क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड हो और पक्का वो उसी के साथ भाग गई होगी, इसलिए थोड़ा वेट करके देखो, क्या पता वो घर वापस आ जाए। ये बोलकर वो इंस्पेक्टर केस लेने से मना कर देता है। और ये बातें सुनकर काशी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और मिसिंग लड़की के फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा। इस पर वो फादर बोलता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पुलिस स्टेशन आते हैं, लेकिन जब पुलिस ही ऐसा बिहेव करे तो हम कहाँ पर जाएं। फिर वो बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा पुलिस स्टेशन कभी नहीं आऊंगा और आपने जो भी समझाया वो हम समझ गए हैं। ये कहकर वो फादर अपनी छोटी बेटी के साथ वहां से चला जाता है। काशी को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो घर आकर इसी बारे में सोचने लगता है और वो घर आकर इसी बारे में सोचता है कि ऐसे इंस्पेक्टर की वजह से पूरे पुलिस ऑफिसर्स का नाम खराब होता है। उसके बाद काशी अपनी बहन को पूरी बात बताता है और कहता है कि आज एक फादर अपनी छोटी बेटी के साथ कंप्लेन देने के लिए आया था और उसका कहना था कि उसकी बड़ी बेटी मिसिंग है, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी कंप्लेन लेने से मना कर दिया, जैसे कि उस आदमी का जस्टिस से पूरा विश्वास ही उठ गया। इस पर कीर्ति कहती है कि मामा, अगर इंस्पेक्टर ऐसा है तो आपको उसके खिलाफ फाइट करनी चाहिए। और ये सुन के वो बोलता है कि हाँ, एक भी केस मैं मिस नहीं होने दूंगा। उसके बाद उसकी बहन कहती है कि अब ये सब छोड़ो और ठीक से तू खाना खा ले। और उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह कीर्ति जब घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक ब्रांड न्यू स्कूटी खड़ी है और स्कूटी देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो पूछती है कि ये स्कूटी किसकी है और किसने खरीदी। तो काशी बोलता है कि ये तुम्हारी ही स्कूटी है और तुम्हारे लिए मैंने ही इसे खरीदा है। ये सुनकर कीर्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और काशी कहता है कि मुझे हमेशा से मन था तुम्हें ये गिफ्ट करने का। ये नजारा देखकर हीरो की जो बहन होती है वो थोड़ी सैड हो जाती है और थोड़ी देर बाद कीर्ति के फादर घर आते हैं और स्कूटी देखकर वो भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि स्कूटी के लिए ट्रीट तो बनती है। ये सुन के काशी उन्हें कुछ पैसे देता है और वो आदमी फिर से शराब पीने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद कीर्ति मार्केट में होती है और वहीं इंस्पेक्टर भी आता है और कीर्ति को वो बहुत ही बुरी नजर से देखता है। इंस्पेक्टर काशी से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है, तो काशी गुस्से में बोलता है कि सर, ये मेरी बहन की बेटी है। इंस्पेक्टर कहता है कि अच्छा, उसे ये बात पता नहीं थी। इस एज की लड़कियों को दरअसल संभल के रहना चाहिए वरना ऐसी लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। ये कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और कीर्ति अपने मामा से पूछती है कि आखिर वो आदमी कौन था। तो काशी कहता है कि वो बेवकूफ है तो उसकी बातों पे वो ध्यान ना दे। इधर पॉलिटिशियन अपने बेटे एबी से कहता है कि थोड़े दिन में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगा, इसीलिए उसे अपना नाम अच्छा बना कर रखना है और उसके बर्थडे पे काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और कॉलेज के लड़के लड़कियां जितने भी हैं सबको वो इनवाइट कर ले। अब अगले दिन कॉलेज में अभी सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है और शाम को पार्टी है और सबको वहां पर आना जरूरी है। लड़कों के लिए पार्टी में सब कुछ रेडी है और ये सुनकर लड़के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद अभी प्राइवेट में बोलता है कि लड़कियों को भी ट्राई करो। इधर काशी पुलिस की ड्यूटी छोड़कर पॉलिटिकल फंक्शन को अटेंड कर रहा होता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वहां पे कीर्ति और उसकी फ्रेंड भी आती हैं और उसके मामा को देखकर कीर्ति की फ्रेंड पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आया हूँ क्योंकि एमएलए का बहुत बड़ा फंक्शन है। उसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि वो अंदर जाएं और एंजॉय करें। अब कुछ ही देर बाद बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लीडर की पार्टी में आ जाते हैं और वहां पर दारू, डांस और लाउड म्यूजिक सब होता है, जिससे कि वहां पर पूरा हंगामा चालू हो जाता है। इधर अभी कहता है कि कॉलेज के लड़कों के लिए यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन कीर्ति के लिए उसने अलग से एक रूम अरेंज किया है। वो कीर्ति को उस रूम की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कीर्ति और उसके फ्रेंड्स बहाना बनाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कीर्ति तुरंत स्कूटी पे जाती है और वो घर जाने के लिए निकलती है और फिर वो एक सुनसान एरिया में पहुंचती है जहां कीर्ति उससे कहती है कि यहाँ से मैं पैदल ही चली जाऊंगी। वो स्कूटी से उतरकर अकेले ही गली में चलने लगती है, लेकिन तभी अचानक मास्क पहना हुआ एक अनजान आदमी वहां पर आता है और वो कीर्ति पर अटैक कर देता है। अब अगली सुबह विलेज के बाहर खेत के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसके चेहरे पर मास्क होता है और जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो वहां पर पहुंचते हैं। इधर कीर्ति की माँ बोलती है कि कीर्ति कल रात से ही घर नहीं आई है और सुन के काशी कहता है कि आप टेंशन मत लो, शायद वो फ्रेंड के घर रुक गई होगी।
वो उसकी फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन फ्रेंड बोलती है कि कल कीर्ति को मैंने उसके घर के पास छोड़ दिया था। और ये सुनकर काशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर मीडिया, पब्लिक और पुलिस उस डेड बॉडी के पास पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर लड़की के चेहरे का मास्क हटाता है और वो देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो कीर्ति है। जब काशी और उसके फैमिली को ये बात पता चलती है कि कीर्ति मर चुकी है, तो वो लोग तो पूरा टूट ही जाते हैं। काशी के दिमाग में दो डाउट्स आते हैं, या तो अभी ने ये सब किया होगा या फिर इंस्पेक्टर ने ये सब किया होगा, क्योंकि वो दोनों ही कीर्ति को काफी ज्यादा परेशान करते थे। काशी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और पुलिस रूल्स के हिसाब से वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। उसके बाद वो कीर्ति का फाइनल रिचुअल करते हैं और कीर्ति का फादर रोते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा, और जिसने भी ये सब किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अगले दिन काशी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए जाता है और डॉक्टर वहां पर उसे शॉकिंग बात बताता है। डॉक्टर कहता है कि डेथ से पहले कीर्ति को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, और ये सुन के काशी बहुत ज्यादा टूट जाता है। काशी बाहर आकर सोचता है और कहता है कि अगर हम कीर्ति के बेस्ट फ्रेंड से पूछताछ करें तो शायद हमें कुछ क्लू मिल सकता है। और वो तुरंत कॉलेज जाता है और वहां पर पूछताछ करता है और वहां पर उसे पता चलता है कि पार्टी में अभी के साथ कीर्ति का झगड़ा हुआ था, कि दरअसल वो वहां पर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। कीर्ति ने ये सारी बात अपनी फ्रेंड अंजलिका को बताई थी और ये सुन के काशी और ज्यादा इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि पहले भी एक लड़की की लाश इसी तरह मिली थी और उस लड़की की माँ बोलती है कि मेरी बेटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मुझे भी बताती है कि इंस्पेक्टर उसके बहुत ज्यादा क्लोज था और शायद उसी ने इस केस को दबा दिया। उसके बाद काशी एमएलए के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे उसके बेटे से पूछताछ करनी है, लेकिन एमएलए गुस्से में कहता है कि तुम मेरे बेटे से पूछताछ नहीं कर सकते। काशी कहता है कि ये एक मर्डर केस है और ये इंक्वायरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एमएलए उसे मना कर देता है। काशी किसी तरह सिचुएशन को शांत कराता है और वो बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम एक जेसीबी ड्राइवर को देखते हैं जो कि गार्बेज डंपिंग यार्ड में काम कर रहा होता है और अचानक से उसकी मशीन में कुछ अटक जाता है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो एक आदमी की डेड बॉडी होती है और वो तुरंत पुलिस को फोन करके वहां पर बुलाता है। तभी पुलिस वहां पर आती है और वो डेड बॉडी निकालती है और उन्हें पता चलता है कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वो अभी की है। काशी जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है और उसे सिर्फ अब एक ही आदमी पे शक होता है, जो कि होता है उसका इंस्पेक्टर, और उसे लगता है कि वही अब कातिल है। जब एमएलए वहां पर आता है तो वो उससे कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया। काशी कहता है कि आपका बेटा मर गया, इसमें हमारी क्या गलती है। और उसके बाद काशी जब ऑफिस में जाता है तो इंस्पेक्टर उसे बुरी तरह डांटता है और कहता है कि तुम्हें किसने अथॉरिटी दी वहां पर इंक्वायरी करने की। उसके बाद काशी एक दुकान में जाकर बैठ जाता है और तब इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे डाउट तुम पर ही हो रहा है, क्या तुमने ही एमएलए के बेटे को मारा है। तो वो बताता है कि उसे गुस्सा उस पर जरूर था, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई भी हेटरेड नहीं थी और उसने वो मर्डर नहीं किया है। ये सब कैसे हुआ उसे खुद भी नहीं पता। इधर जो लड़का मरा है उसके घर का एड्रेस ट्रेस करके पुलिस इंक्वायरी के लिए जाती है और वहां पता चलता है कि उस लड़के के बाद और भी एक लड़का मिसिंग हुआ है। इंस्पेक्टर के ऊपर अब सीनियर ऑफिसर काफी ज्यादा प्रेशर डालता है और काशी यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। उस रिपोर्ट में उसे लगता है कि जैसे पहले वाले केस में उसे टॉर्चर किया गया था, वैसे ही इस केस में भी सेम पैटर्न से विक्टिम को टॉर्चर किया गया है। जब काशी उस जगह पर जाता है तो वहां पर काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि ड्रग्स के नशे में डूबे हुए होते हैं और उनमें से वो किसी एक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पे जाने लगता है बाकी बच्चे पत्थर उठाकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो जमीन पे गिर जाता है और कुछ लोग वहां पर आकर उसे बचाते हैं। उसके बाद काशी के घर में उसकी बहन उसकी मरहम पट्टी करती है और तब कांस्टेबल बोलता है कि अगर उन बच्चों का इतना अग्रेसिव बिहेवियर है, हो सकता है कि इस मर्डर के पीछे वही होगा, इसीलिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और बताया जाता है कि एक खेत के पास एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है और पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है। वहां पर जाकर उन्हें फिर से एक बड़ा ट्विस्ट मिलता है। जो लड़का उनका सस्पेक्ट था जिसपे वो नजर रख रहे थे, उसी लड़के की लाश वहां पर लटकी पड़ी थी। अब ये देखकर पूरा गांव शॉक हो जाता है और वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। काशी को अब लगने लगता है कि ये कोई नॉर्मल किलर नहीं है, बल्कि ये कोई स्मार्ट किलर है जो कि पुलिस से एक कदम आगे है। यानी कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा गैंग हो। अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा गहरी करता है और वो देखता है कि सबसे पहले कीर्ति, फिर अभी और फिर अभी के फ्रेंड को उन्होंने मारा। यानी कि वो सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स थे। मतलब जो किलर है वो इसी क्लास के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। अब रात को उसको एक कॉल आता है और कॉलर कहता है कि अब तक के मर्डर्स को देखो और हम किसी एक आदमी के पीछे चल रहे हैं। शायद वो अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढने के लिए निकल चुका है और तुम उसे फॉलो करो और उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब काशी उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है और काशी देखता है कि खेतों के पास मास्क पहने हुए काफी ज्यादा लोग खड़े हैं जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। वो भी उनसे लड़ता है और उसे चोट लग जाती है,
लेकिन फिर भी वो पलटकर इतना जोर से लड़ता है कि सब के सब डर के वहां से भाग निकलते हैं। इसी से काशी को कंफर्म हो जाता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का है, और उनमें से वो किसी एक को पकड़ लेता है। जब वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है तो एक ऑफिसर कहता है कि ये जो मास्क वाला आदमी है ये पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यानी कि ये सिर्फ पैसों के लिए वहां पर आया था और ये असली कातिल नहीं है। ये सुन के काशी समझ जाता है कि दरअसल ये सब एक मोहरे थे और असल में इन मर्डर्स के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि गांव के रिवर में एक लाश पड़ी हुई है, और जब वो लोग उस बॉडी को निकालते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की है जिसके फादर रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सभी वेट कर रहे होते हैं और रिपोर्ट में एक शॉकिंग ट्विस्ट मिलता है। दरअसल कीर्ति, अभी और अभी का फ्रेंड तीनों इस लड़की को पहले से ही जानते थे, और प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई ये किसी को समझ में नहीं आ रहा होता। उसके बाद काशी उस मिल्कमैन के घर पे जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। उसे पूछता है कि आप कीर्ति, अभी या उसके फ्रेंड को जानते हैं? तो वो कहता है कि हम इनमें से किसी को भी नहीं जानते। लेकिन तभी काशी जब घर में छानबीन करता है तो उसे वहां पर उसकी बेटी की भरतनाट्यम डांस की फोटोज नजर आती हैं। तभी मिल्कमैन की वाइफ कहती है कि मेरी बेटी का सपना था कि वो एक बड़ी डांसर बने, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसके बाद काशी उसके डांस स्कूल जाता है और डांस टीचर बताती है कि उस लड़की का एक क्लोज फ्रेंड था जिसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अभी सुन के काशी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन हो सकता है, और इसी बीच उसे खबर आती है कि कीर्ति की बेस्ट फ्रेंड भी मिसिंग हो गई है और उसका लास्ट लोकेशन एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रेस होता है। लेकिन जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ उस लड़की का मोबाइल मिलता है और वो लड़की वहां से खुद गायब हो गई थी। अब काशी जब रिवर के पास जाता है और पानी को देखता है तो उसे वहां पर कुछ याद आता है, क्योंकि मिल्कमैन ने बॉडी के बारे में डिटेल्स मिस कर दी थी। उसके बाद काशी तुरंत रिवर में कूदता है और सर्च करने लगता है, और वहां पर उसे एक चेन मिलती है। और चेन खोलकर जब वो देखता है तो उसमें एक आदमी और एक लड़की की फोटो होती है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कांस्टेबल होता है जिसके साथ काशी काम कर रहा होता है। ये देखकर काशी समझ जाता है कि वो कांस्टेबल ही कातिल है, जिसे वो हमेशा मामा बुलाता आया वो एक कातिल निकला। वो उस कांस्टेबल के घर में जाता है जहां उसने एक लड़की को किडनैप करके रखा था। उसके बाद काशी उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सच सामने आ जाता है। दरअसल किलर कोई और नहीं बल्कि वो लड़की खुद किलर होती है, और वो इमोशनली और मेंटली कंप्लीटली ब्रोकन होती है। वो चिल्लाती है कि मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था और उसकी क्या गलती थी। और उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां वो लड़की पहले बहुत ही लविंग और काइंड थी और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी और डांस का उसे बहुत ज्यादा शौक था। वो एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो शादी के सपने देखती थी, लेकिन एक दिन उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंक दिया जिससे कि उसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। कॉलेज में उसके बाद लोग उसे ताना मारने लगे थे और डांस क्लासेस में भी उसे लोग काफी ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, जिससे उसका जो लवर था वो भी उसे इंसल्ट किया करता था और कहता था कि तेरी शक्ल बदल गई है जिसकी वजह से मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, जिससे कि उसका शादी का सपना भी टूट गया था। सोसाइटी के इस प्रेशर की वजह से उसने डिसाइड किया कि अब से वो कॉलेज नहीं जाएगी और वो अपने घर में ही पूरा दिन बंद रहती थी। लेकिन उस कांस्टेबल ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो उसने फैसला किया कि जिन्होंने भी उसकी बेटी के साथ ये सब किया है वो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो एक एक करके उन सबको मारने लगा जिन्होंने भी उसकी बेटी का मजाक बनाया था। वो लड़की उठती है और अपने पिता को मार डालती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो किसी और को मारे। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उस लड़की को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और वहां पर वो मुस्कुराते हुए बैठकर खाना खा रही होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, और आपको इसका ट्विस्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।